हेलो। काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में। रीजंस तो कई सारे थे। एक जो मेजर रीजन था, जो यूएस इन्फ्लेशन का डेटा आया और ये डेटा में थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़ के आया और जो फेड का जो टारगेट है उसके मुताबिक नहीं आया। तो एक जो सबको होप थी कि बहुत जल्द रेट कट यूएस में देखने को मिलेगा, वो अब नहीं हो पाएगा। मे बी इट गेट डिलेड बाय फ्यू मंथ्स मोर। तो ये एक मेजर फैक्टर था। ये फैक्टर कैसे हमको इम्पैक्ट करता है? एक्चुअली जो स्मार्ट मनी है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं, उनको अगर वहाँ के रेट्स ज्यादा रहते हैं तो उनको वहाँ पे रिटर्न ज्यादा मिलता है। तो हमारे इमर्जिंग मार्केट में से पैसा जाएगा और वहाँ के मार्केट में पैसा लगेगा, क्योंकि उनको सिक्योरिटीज, बॉन्ड सभी में रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा मिलेगा। तो फंड हमारे यहाँ नहीं आएगा, तो नेचुरली मार्केट भी हमारे यहाँ इतना मूव नहीं कर पाएगी। तो ये एक मेजर रीजन है। सेकेंड रीजन है वीकनिंग, सीजनल वीकनिंग इन द मार्च मंथ। मार्च मंथ में ये रहता ही है, सबको टैक्स में जो भी सेटिंग करना है, ऑफसेट करना है प्रॉफिट के सामने लॉस। तो ये सब यही मंथ में होता है, बिकॉज दिस इज द लास्ट मंथ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। तो उसके हिसाब से जो लॉस मेकिंग फ्यू मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स है, उनको सब पोर्टफोलियो में से सेल कर देते हैं और अगेन दे इन अप्रैल, और यहाँ पे जो लॉस है वो प्रॉफिट के सामने ऑफसेट कर देते हैं। तो इसके हिसाब से भी ये मार्केट में नेगेटिविटी आई। और जैसे मार्केट में वीकनिंग बढ़ती जाती है तो उसका चेन रिएक्शन आने लगता है। सबसे पहले जो वीक हैंड्स रहते हैं उनका सेलिंग प्रेशर आता है एंड धीरे धीरे वो चेन रिएक्शन के तौर पर बढ़ता जाता है, और जिनके पास है वो भी बेच देते हैं, और धीरे धीरे ये अगर एक्सटेंड होता है तो म्यूचुअल फंड पे भी रिडम्पशन प्रेशर आएगा, और उसके हिसाब से वहां पे भी और सेलिंग आएगी, और मिड कैप स्मॉल कैप्स और लार्ज कैप्स सभी सेक्टोरियल जो भी है स्टॉक्स गिर सकते हैं। तो नजदीक में तो अभी हम नेगेटिविटी ही देखते हैं, तो थोड़ा नेगेटिव डेफिनेटली रहेगा ये मार्च मंथ तक। these are all the fundamental factors, but we'll also discuss the technical factors that why we are bearish on Nifty and Bank Nifty. So let's go to the screen. मेरे सिस्टम के हिसाब से आज ही 60 मिनट्स में क्रॉसओवर दिया है, तो ये तो आज शुरुआत है। अभी मैं मंथली चार्ट देखने जाऊँ तो मंथली चार्ट में यहाँ से मुझे टेस्टिंग का ट्रेंड दिखता है, जो कि निफ्टी को नीचे की तरफ 21,000 के आसपास भी खींच के ला सकती है। सो बिलो 22,000 वी कैन एक्सपेक्ट द टारगेट ऑफ 21,000। सबको ये लगता होगा कि इतना इतना कुछ गिरेगा क्या, पर टेक्निकली जब हम देखने जाए तो यही लग रहा है। 22,000 अगर बच जाता है तो इट इज गुड, पर अगर उसके नीचे जाता है तो 21,000 इज देयर ऑन द कार्ड्स। उसके आसपास एग्जैक्ट शायद ना मिले, पर उसके आसपास तो जा ही सकता है। तो अब निफ्टी में करना क्या है? निफ्टी में ये डाउन ट्रेंड है, और हम लोग एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट भी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट में देखने जाओ तो उसमें भी बिल्कुल शुरुआत है। आज सब लोगों ने देखा कि बैंक निफ्टी इतनी गिर गई, नीचे में 46,800 के आसपास नीचे नीचे में आ गई। तो डेफिनेटली डेली चार्ट में तो एक वापस से उसमें भी एक सपोर्ट है 46,800 का, पर 46,800 को ब्रिज करेगा तो नीचे में मुझे 46,800, वो तो सपोर्ट है ही वीकली में भी, पर मंथली में मुझे 45,925 का सपोर्ट दिख रहा है। तो 46,000 तक तो नीचे में बैंक निफ्टी भी आ सकता है, और वो भी बहुत जल्द, बिफोर एंड ऑफ द मार्च, क्योंकि मार्च मंथ में थोड़े बैंक्स भी गिरते ही हैं। तो यहाँ से अगर बैंक निफ्टी ऊपर भी जाती है तो सोच क्या रखोगे? इट इज सेल ऑन राइज। It has to cross 47,700 on the upside, then only it can move up. निफ्टी की यही पोजीशन की, निफ्टी और बैंक निफ्टी की यही नेगेटिविटी अभी जो शुरुआत हुई है, उसके हिसाब से मैं आपको एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी ऑप्शन सेलिंग में देने जा रही हूँ, और दैट इज यू हैव टू सेल 47,000 कॉल। 47,000 का जो भी कॉल है आप एक बेच सकते हो, और 27 मार्च का बेचोगे, और प्राइस चल रही है अभी 659 की। तो ये कॉल आपको बेच के चलना है, और एक ऊपर में कॉल 48,000 का आप 27 मार्च वाला ही आप बाय करके चलो। तो वो आपको एक हेज बेनिफिट भी देगा, मार्जिन भी कम लगेगा, और ऊपर में आपका पूरा ट्रेड
प्लेन आपका नहीं रहेगा, तो थोड़ी सेफ्टी रहेगी। तो ये 252 की प्राइस है इसकी। 48,000 का कॉल का प्राइस 252 है, और 47,000 का जो भी कॉल है उसको सेल करना है, इसकी प्राइस 659 के आसपास है। तो ये आप ट्रेड स्ट्रेटेजी बना के चलिए, और डेफिनेटली टिल द एंड ऑफ मार्च, 27 मार्च तक को इसमें प्रोबेबिलिटी पूरी 90% प्रोबेबिलिटी है कि आपको प्रॉफिट मिल सकता है। पर फिर भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कांटेक्ट करके उनके हिसाब से ही आप ट्रेड करिए, और जो भी आपका टेक्निकल नॉलेज है, रिस्क मैनेजमेंट है, उसके हिसाब से काम करिए। मैं ऐसे वीडियोस और भी बनाऊंगी जिसमें मैं आपको कई सारे स्टॉक्स के कॉल कैसे सेल करते हैं, और कैसे इस मंदी जो भी बेरिशनेस आई है उसका मैक्सिमम हम एडवांटेज ले सकते हैं, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी। पर पहले यू जस्ट फोकस ऑन द बैंक निफ्टी एंड फोकस ऑन दिस प्राइस। अगर आप ट्रेड नहीं भी करते हो, then also you can follow this, and you can try to watch this, and you can learn something from this strategy. So happy trading.